नमस्कार, मैं डॉक्टर सुहास, हरमो अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर हरमो कॉलोनी रांची से। आज हर तरफ लोगों के बीच आतंक है। इस साल रांची में बरसात ज़्यादा हुई है, लोग बुखार से पीड़ित हैं और उस बीच में जो आतंक का नया नाम है वो है डेंगू फीवर। सब लोग इस नाम से ही अभी डरे हुए हैं। सबको सामान्य फ्लू की तरह से बुखार हो रहा है, देह हाथ दर्द कर रहा है और कुछ उल्टी, कुछ कमजोरी हो रही है। ये साधारणतः फ्लू के लक्षण होते हैं, लेकिन अगर बुखार का रेंज ज़्यादा हो, 103, 104 हो, हर जोड़ में दर्द हो, देह हाथ में दर्द हो और अंदर से बहुत ही बुरा लगे, तो हमारे दिमाग में आना चाहिए ये सामान्य फ्लू, मलेरिया, टाइफाइड नहीं होकर डेंगू का असर है। डेंगू आमतौर से एडिस मच्छर के काटने से होता है। शाम में जब हम लोग बैठ करके चाय पी रहे होते हैं, जो मच्छर होते हैं जिस पर हम लोग सफ़ेद और काली धारी एक के बाद एक देखते हैं, वह एडिस मच्छर है। जब वह आपको काटता है तो आपको डेंगू वायरस आपके शरीर में छोड़ देता है और आपको डेंगू हो जाता है। डेंगू के लक्षणों में ये सामान्य फ्लू के अलावा कभी कभी लाल चकत्ता सा शरीर पर होता है, इसीलिए ये चमड़े के अंदर हैमरेज है और ये बताता है कि डेंगू का पूरा नाम डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है। डेंगू मच्छर काटने के बाद 2 दिन 3 दिन से लेकर 10 दिन के अंदर होता है। नॉर्मली इंक्यूबेशन पीरियड या उसमें कहते हैं, जो कि डेंगू के केस में 5 से 10 दिनों का हो सकता है। इस बीच आपके सारे लक्षण रेडी हो जाते हैं और तब हम लोगों को अपना टेस्ट कराना चाहिए। स्पेसिफिक टेस्ट है जिसको हम लोग डेंगू टेस्ट कहते हैं, जिसमें IgG, IgM और N1S1 जो सीरोटाइप है, जो सबसे कॉमन है, उसका टेस्ट हम लोग करते हैं और इसके पॉजिटिव आने पर हम लोग कह देते हैं कि मरीज को डेंगू हो गया है। इसी समय एक और टेस्ट होता है जो हमारे कंप्लीट ब्लड काउंट का एक अंग होता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्लेटलेट। नॉर्मल कंडीशन में प्लेटलेट 1.5 लाख से 4.5 लाख होता है, परंतु डेंगू के कंडीशन में प्लेटलेट गिरता जाता है और जब इसकी मात्रा 50-60 हजार के नीचे होती है तो शरीर में लाल चकत्ता होता है, जो कि हेमरेज का द्योतक है। अगर ये चकत्ता हो रहा है तो इसका मतलब है कि डेंगू अपने खतरनाक स्टेज में आ गया है। नॉर्मली डेंगू का खतरनाक स्टेज 3 से 4 दिनों में पहुंच जाता है और 10 दिनों तक यह अपने विभत्स रूप में रहता है और 10 दिन के बाद वो व्यक्ति इससे अच्छा हो जाता है। डेंगू ऐसी मान्यता है कि कोई भी वायरल डिजीज की तरह एक बार अगर किसी व्यक्ति को हो गया तो दोबारा नहीं होगा, परंतु डेंगू के 4 सीरोटाइप होते हैं। अगर एक से आपको इम्यूनिटी मिल गया है, यह कभी नहीं बताता है, जैसे हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा N1S1 सीरोटाइप होता है, बट ये नहीं बताता है कि और सीरोटाइप आपको नहीं हो सकता है। जब किसी दूसरे सीरोटाइप के द्वारा आप संक्रमित होते हैं एक बार N1S1 पॉजिटिव होने के बाद, तो यह और घातक होता है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, इम्यूनिटी घट जाता है। दूसरा जो एपिसोड होता है वो ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। जहाँ तक डेंगू के इलाज की बात है, तो डेंगू का कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं होता है, अतः हम लोग सिम्टोमेटिक इलाज करते हैं। जब किसी को डेंगू हो तो उसको पैरासीटामोल देना चाहिए, ढेर सारा पानी देना चाहिए, क्योंकि हाई फीवर के कारण शरीर में पानी की कमी होती है। हम लोग पानी का कोई भी वेराइटी यूज़ कर सकते हैं, शिकंजी ले सकते हैं, हम लोग मट्ठा ले सकते हैं और सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है जब हमारी इम्यूनिटी घट जाती है। हम लोगों को वो सारे पदार्थों का सेवन करना चाहिए जो इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं। कहा जाता है कि पपीता और पपीता के बने हुए चीज प्लेटलेट की संख्या को बढ़ाते हैं, तो हम अपने भोजन में प्लेटलेट की संख्या बढ़ाने के लिए पपीता का सेवन करें। यह किसी भी तरह से खराबी नहीं करता। हम लोगों को किसी भी हालत में अगर बचाव करना है तो अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा ढक कर रखना चाहिए। हम लोगों को मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए। आसपास में पानी न जमा हो, इसके लिए हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए जहां मच्छर प्रजनन करते हैं। प्रजनन की जगह को बंद करने से, विलोपित करने से डेंगू फैलने की संभावना घट जाती है।
जहां तक लोग सोचते हैं कि डेंगू एक मरीज से दूसरे मरीज के सटने, पास रहने, छींकने, खांसने से फैलता है, तो यह भ्रांति है। कभी भी न सटने से, न छींकने से, न खांसने से, न साथ रहने से डेंगू एक से दूसरे को होता है। परंतु अगर कोई व्यक्ति को डेंगू है, उसको अगर वो एडिस मच्छर काटता है और फिर वो आपको या स्वस्थ व्यक्ति को काट लेता है, तो डेंगू आपको हो सकता है। अतः उस व्यक्ति को आइसोलेशन में रखना अनिवार्य होता है। हम लोगों को इलाज के बाद हम चाहते हैं अगर, तो लंबे समय तक अच्छा भोजन, साफ सफाई उसकी मेंटेन रखें, उसका हाइड्रेशन अच्छा रखने के लिए ढेर सा पानी उनका सेवन करें। इससे हमारा रिकवरी फास्ट होगा। यूजुअली डेंगू 10 दिनों में कंट्रोल हो जाता है। 2 हफ्ते में इसके सारे लक्षण घटने लगते हैं। कमजोरी जाने में कभी कभी कुछ वक्त लगता है। हम लोगों को अपने इर्द गिर्द सफाई रखना चाहिए, अपनी सफाई रखनी चाहिए, ढेर सारा फ्लूइड लेना चाहिए, समय से अपना डायग्नोस्टिक्स, अगर बुखार होता है तो टेस्ट कराना चाहिए, और डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए पैरासिटामोल के छोड़ के। हम उम्मीद करते हैं कि डेंगू से डरना बेवकूफ़ी है, डेंगू से बचाव जरूरी है, और इसके बारे में जानकारी रख के हम अपना और अपने समाज का और अपने लोगों का ज़्यादा अच्छा ख्याल रख सकते हैं। हम सब लोग प्रतिबद्ध हों कि हम सफाई रखेंगे, पानी नहीं जमने देंगे और पूरे शरीर को ढककर रखेंगे, और साथ में हम लोग अपने डॉक्टर से जरूरी हो तो अर्लीस्ट मिलेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। आप बचें, सबको स्वस्थ रखें।